हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, ये रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो लोग टोटल नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जिनका बिल्कुल अपने पार्टनर से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। उस केस में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और या दैट्स इट। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए। गाइस, आज 12-12 पोर्टल भी है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस 12-12 पोर्टल की सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम करते हो। एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे मिस्टेक्स। ओके, देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो इंसान है ना, जो आपके साथ नो कांटेक्ट में है, ये इसके साथ इसके ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल दुखी है, कुछ कर्मा भी फेस करना पड़ रहा है इसको। कुछ ऐसा जो उन्होंने आपके साथ किया था एक वक्त पे, वही सब उनको झेलना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, जो कि है कर्मा। कर्मा से कोई भाग नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता है। कर्मा कभी ना कभी पकड़ ही लेता है और कर्मा फेस करना ही पड़ता है। और जब उन्हें कर्मा फेस करना पड़ रहा है, तब उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, उनको अपनी गलतियाँ समझ आ रही है। वो अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ आपके साथ किया। जब उन्हें ही वो सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है, तब उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि मैंने भी सामने वाले के साथ कितना गलत किया, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपनी गलती समझना, मानना, रियलाइज़ होना इज़ अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे, बॉटम डेक में है इमोशनल स्टॉर्म। देखिए, इंसान को जब अपना कर्मा भुगतना पड़ता है ना, तब उसकी आंखों के ऊपर जो धुंध लगी होती है, जो धूल लगी होती है, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है। अब क्या हो रहा है, आपके पर्सन जैसे जैसे अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, वैसे ही उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें क्या कुछ है ऐसा जो उन्होंने आपसे छुपा रखा है। चाहे फिर वो अपनी फीलिंग्स ही क्यों ना हो, या उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में उन्होंने नहीं बताया आपको, तो शर्मसार हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उस बात को समझ पा रहे हैं कि अब मौका आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है जब उन्हें सब कुछ आपको बता देना चाहिए। आपके सामने कोई भी बात आपसे छुपी नहीं रहनी चाहिए। जो भी उन्होंने आज तक नहीं बोल पाए हैं या छुपा रखा था, उनको क्लियरली आप अपने फीलिंग्स, अपने इंटेंशंस आपके सामने दिखाने होंगे। ये चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे हैं। बट क्योंकि उनके अंदर एक इमोशनल स्टॉर्म है, एक भूचाल मचा हुआ है इमोशंस का, जो उन्हें रोक रहे हैं अपनी सच्चाई बताने से। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, रिजेक्शन, ब्यूटी। देखिए आपकी तरफ कितना अट्रैक्ट हो रहा है ये इंसान, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ये इंसान आपकी तरफ। कुछ इनका टेंशन आप खींच रहे हो अपनी तरफ, जाने अनजाने। इनको ये भी फील हो रहा है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, सिर्फ सूरत से ही नहीं बल्कि सीरत से भी आप कितने ब्यूटीफुल हो, कितने काइंड हार्टेड हो। आपकी खूबसूरती, आपके दिल की जो खूबसूरती है ना, उसे वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से उनका ध्यान आपकी तरफ बार बार आ रहा है, वो खिंच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन साथ ही साथ डर रहे हैं रिजेक्शन से। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो पता नहीं, या तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या तो आप उनकी बात सुनने से मना कर दोगे, उनसे दूर भागोगे, या अगर आप दोनों के बीच में चलो सब ठीक भी हो गया तो आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे। ये डर है उनके अंदर।
ठीक है। अब ये डर पता नहीं किस वजह से उनके अंदर बैठा है, लेकिन है, इस बात का डर ज़रूर है इस इंसान को। स्ट्रेस में है काफ़ी ज़्यादा, अकेले है, ओके, लोनली फील कर रहे हैं, किसी से कनेक्टेड नहीं रहना चाह रहे हैं इस वक्त आपके अलावा, अकेले में वक्त बिता रहे हैं, ओके, टोटली अलोन, टोटली आइसोलेटेड, लेकिन फिर भी मन में स्ट्रेस है, दिल में अभी भी तूफान है, ओके, काफ़ी स्ट्रेस में है, टेंशन में है। आपके साथ जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपके साथ जो मनमुटाव हुआ है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब दोनों में बहुत भयंकर झगड़े हुए थे लास्ट जब आपकी बात हुई इस पर्सन से, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है कर्स मेमोरीज़। देखिए क्या है ना कि ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहे, आपकी मेमोरीज़ इनके साथ है, लेकिन वो मेमोरीज़ भी उन्हें चुभ रही है, अच्छी मेमोरीज़ भी है, कुछ बुरी मेमोरीज़ भी है, ठीक है। और जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है पता नहीं किसकी नज़र लग गई, इतने हम लोग सही थे, इतने खुश थे एक दूसरे के साथ, इतनी ज़्यादा हम लोग कनेक्टेड रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसे किसकी नज़र लग गई कि हम दोनों दूर हो गए, पता नहीं किसने क्या करा दिया, किसने नज़र लगा दी या किसने मैजिक कर लिया कि हम दोनों की मेमोरीज़ इतनी स्वीट है, बुरी मेमोरीज़ भी है, उनको आपके साथ जो वक्त उन्होंने बिताया है डेफिनेटली अच्छी मेमोरीज़ भी है, बुरी मेमोरीज़ भी है, लेकिन क्यों इतनी खटास आ गई, क्यों इतनी कड़वाहट आ गई, उसी के बारे में ये पर्सन सोचने लगते हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड देखते हैं। स्पाइंग। देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, ओके, और रीज़न उसका यही है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि क्या आप उनके पास वापस आओगे। आपकी हलचल देखकर ये पर्सन अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि अगर वो वापस आएंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, और अगर क्या आप खुद वापस आना चाह रहे हो उनके पास, आपकी रजामंदी है या नहीं। तो इसी वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। आपको इस बात की भनक तक नहीं होगी, लेकिन ये पर्सन चुप चुप कर आपको देख रहे हैं, ठीक है। सो या देखिए कितना इंटरेस्टेड है आपके पार्टनर। चलिए देखते हैं उनके लाइफ में क्या हो रहा है। हमने उनकी फीलिंग्स तो देख ली, बट अब हम ये भी देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। Eight of Swords, Nine of Cups, the Lovers, Seven of Cups, Four of Wands, Ten of Swords। ओके, यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन है जेमिनाई, बाकी तो कोई साइन नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एट ऑफ स्वर्ड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करें, एट ऑफ स्वर्ड्स क्यों है। यस, इनके लाइफ में ना कोई भी इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, सब लोग इन पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है इनकी ज़िंदगी में जो इन पे लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो लोग इनको लग रहा था कि ये लोग ट्रस्ट वर्दी है, ये तो ट्रस्ट इन पे तो ट्रस्ट लोग नहीं कर रहे, ये भी खुद नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो लोगों पे इन्होंने ट्रस्ट किया था वही लोगों ने इनको धोखा दिया है, दगा दिया है, ठीक है। उन्हें लग रहा था ना कि आपसे बेहतर ये लोग हैं, इन्हीं लोगों ने, यही तो कर्मा है इस इंसान का,
जिन पे इन्होंने आंखें बंद करके ट्रस्ट किया, उन्हीं लोगों ने इनका विश्वासघात किया है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत दुखी है, जो भी इनके साथ हुआ है, डेफिनेटली दुखी तो होंगे ही। 9 ऑफ कप्स क्यों है? यस, इनके लाइफ में ना कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उन्हें डर लग रहा है। कुछ अच्छा भी हो रहा है अगर इनके ज़िंदगी में, तो इनको लग रहा है कि पता नहीं इसके पीछे भी कोई साजिश हो, यूनिवर्स की, भगवान की कोई साजिश हो। अच्छा तो हो रहा है लेकिन पता नहीं कुछ बुरा भी हो जाए। तो अब ये कुछ अच्छा भी होता है ना तो डरते हैं, इनके अंदर बहुत डर बैठ गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको आपको खोने का डर तो है ही इनके अंदर। इनको ऐसा लग रहा है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, जो मुझे जिसके लिए मैंने ख्वाहिश करी है, दुआएं मांगी है, कहीं वो तो मुझसे छिन ना जाए, कहीं वो मुझसे मूव ऑन ना हो जाए, ठीक है। और मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा तो हो रहा है लेकिन ये उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ओके, द लवर्स क्यों है यहाँ पे? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्या हो रहा है ना कि इनके आसपास के लोग जो एक वक्त पे इनको प्यार शो करते थे, दिखाते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ, समझना, वही लोग आज इनसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। सो हर वो चीज़ जो इनको प्यारी थी इनसे छीनी गई है और यही इनका कर्मा है, ठीक है। इनको वही चीज़ें फेस करने को पड़ रही है जो इन्होंने आपके साथ किया। आपसे दूर भागते थे, आज लोग इनसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों है? यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इंसान अपने काम में भी अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं। वैसे तो ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी लॉयल है अपने काम को लेकर, लेकिन अब इनका ध्यान काम पे भी नहीं लग रहा है। इनके कोई काम नहीं बन रहे हैं, जहाँ पे हाथ डाल रहे हैं वहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी इनके हाथ लग रही है। एक भी जगह पे इनको सोना इनके हाथ नहीं लग रहा है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, हर जगह पे दोस्त हो, हर जगह से इनको सिर्फ और सिर्फ धिक्कार ही मिल रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? यस, मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है। जो बोलते हैं ना, एक हंसते खेलते ज़िंदगी को एक कहीं ना कहीं इनकी नज़र लग गई है। जो चीज़ें सही से चल रही थी वो भी अटक गई है, चाहे फैमिली इश्यूज़ भी मुझे कुछ दिख रहे हैं, ठीक है। अगर इनका घर बन रहा था या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ थी तो वो भी इनकी अटक गई है। इनके काम कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, इनकी ज़िंदगी स्टक हो गई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? यस, अब ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कोई आए और इन्हें प्यार दे, इनको सपोर्ट करे। एक्सपेक्टेशन तो इनकी आपसे ही है कि आप आए, इनको मदद करे इस सिचुएशन से निकलने में। सब कुछ ख़त्म होते हुए उन्हें दिख रहा है अपनी आंखों के सामने और वो अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है, ठीक है। चलिए आपके लिए देखते हैं एडवाइस क्या रहेगी। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, इस रिश्ते को लेकर आपको क्या ध्यान रखना है? गेटवे। देखिए आपके सामने एक दरवाज़ा खुलेगा, आपको उस पार जाना है या यहीं पे रुकना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। रिस्क लेना आपके हाथ में है, रिस्क लेनी है या नहीं वो आपका डिसीजन है, लेकिन रिस्क लोगे तो कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल आपको मिलेगा। ओके, मुझे लगता है कि आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो अगर रिस्क आप ले लोगे तो वो आपको कहीं बहुत ही अच्छे सिचुएशन में ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो है प्लेजर का, और यहाँ पे स्टैंड स्टिल। मुझे कहीं ना कहीं लगता है, देखिए क्या हुआ है ना, यहाँ पे आपने बहुत वेट किया है, बहुत पेशेंस रखा है, आपने इस इंसान का बहुत वेट किया, आपने इतना वेट कर लिया है कि जितना कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है। आप शांत रहे, आपने इतने दर्द में, इतने हर्ट होकर भी आप शांत रहे, कंट्रोल किया है आपने। एंड अब मुझे लगता है कि अब उसका रिवॉर्ड का वक्त आ चुका है, अब आपको उसका
क्या कहते हैं उसको, उसके बदले में जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, वो जो ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो आपको मिलने वाली है। सो यू आर गोइंग टू रिसीव प्लेजर एंड ब्लेसिंग्स नाउ, जितना आपने पेशेंस रखा है उसके लिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे टेकिंग रिस्क और विथ करेज ही यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको यही बोला जा रहा है कि इस रिश्ते को लेकर आप जो सोच रहे हो काफ़ी टाइम से, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फिर वो इस रिश्ते में जाना हो, चाहे इस रिश्ते से बाहर जाना हो, जो भी आप सोच रहे हो ना, उसके लिए आपको हिम्मत लगा के वो रिस्क लेनी ही पड़ेगी। आप सिर्फ सोच के हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हो। यू नीड टू टेक रिस्क, यू नीड टू डिसाइड, एंड आपको हिम्मत करके वो रिस्क लेनी ही पड़ेगी। ओके, सिर्फ सोचो मत, जो सोच रहे हो उसको करो भी, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ठीक है। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।